मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। साक्षी दृष्टा के गहन अर्थ। विकारों से दूर रहना अगर सावधानी, संकल्प या संयम के बल पर किया जा रहा है तो वह अभी भी कर्ता की स्टेज है, जहां आत्मा अभी भी प्रयास कर रही है, चयन कर रही है, रोक रही है, टाल रही है। और यही बांधता भी है, क्योंकि जो तुम रोकते हो उसे मान्यता तो दे ही रहे हो। साक्षी दृष्टा का अर्थ न आकर्षण न विरोध, बस दृश्य। ना रचना को, ना कर्म को रोकना, ना उसे अपनाना, और कर्मना से कुछ भी हो जाए केवल उसे होते देखना। ना कोई पछतावा और ना कोई बोझ। जब विकार उठे तो उनसे युद्ध ना करो, उन्हें रोकने या भगाने की चेष्टा मत करो। हो रहा है इतना जानना ही जागृति है, क्योंकि विकार केवल डराता हुआ शब्द है। मनसा वाचा कर्मणा, आपका हर कर्म अविनाशी है। मतलब कर्मों का चयन करना भी अहंकार है, बोझ है। ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये चयन भी कर्म के प्रति रचना है। साक्षी भाव में कर्म स्वयं होता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे पवन बहती है, वहां कोई करने वाला नहीं होता, सिर्फ होने वाला होता है। विकार जब विरोध पाते हैं तब शक्ति पाते हैं। मुझे क्रोध नहीं करना, यह संकल्प भी क्रोध को पुष्ट करता है। जबकि क्रोध उठ रहा है, ये देख लेना ही उसकी जड़ काट देता है, क्योंकि देखने वाला वह नहीं है जो उठ रहा है। निर्बंध कर्म, वो जो करते हुए भी बंधे नहीं। निर्बंधता का अर्थ है कर्म हो रहा है पर उसका कोई लेखा जोखा, कोई चिन्ह, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं। वह वायु की तरह गुजर जाता है, पीछे कुछ छोड़े बिना। गहन सूत्र। विकारों से लड़ना करना है, विकारों को देखना साक्षी भाव है, और देखना ही मुक्त करता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।